प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक और मैं आपका मित्र मुकेश कुमार। आइए आज आपको स्मार्ट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से और हार्दिक दिल से। और आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम लोग ITI के बारे में। ITI अर्थात आप लोग जान रहे हैं कि हम इसमें फॉर्म भरने का डेट जो था 5 अप्रैल से 2 मई तक है। जो बच्चे छोड़ चुके हैं या नहीं भर पाए हैं अभी तक, वो जल्द से जल्द भर लेंगे और जितना था संभव हो इसका आप लोग प्रिपेयर अर्थात तैयारी के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग जाएं और जितना था संभव हो इसमें मेहनत और लगन के साथ आप लोग इसका सिलेबस भी बताया हो, जिसमें कि आप लोग जान रहे हैं कि GK GS और कुछ मैथ अर्थात ऑल विषय है। इसमें थोड़ा थोड़ा और ज़्यादातर GK GS पे ज़्यादा बेटर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अहम साबित होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको मैथ फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपके इस स्मार्ट गुरु क्लासेस के अंतर्गत, इसे अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं प्रत्येक दिन और इसे अगर बनाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं तो शायद इसमें आप 100 में 100 नंबर ला लीजिएगा। रही बात कि आप लोगों की पढ़ने की प्रिपेयर करने की तैयारी किस तरह से किया जाए, क्योंकि सभी बच्चों का मैं यही परेशानी देख रहा हूँ कि जब भी होता है मोबाइल उठा लिया, कभी ये क्लास कभी ये क्लास देख रहे हैं समय बिता देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, और कुछ वीडियोस जो होता है ना यूट्यूब पर ऐसे भी आती है कि उसको अकेले में देखें ना, और वो हम सारे लोग युवा ऐसे हैं कि वो देखने में लीन हो जाते हैं और हमारी पढ़ाई छूट जाती है। तो सर उससे कैसे बचा जाए और तैयारी जो होनी चाहिए सर वो प्रॉपर वे में कैसे होनी चाहिए, सुबह से रूटीन क्या होनी चाहिए, सारी बातें सर एक लाइन बाय लाइन, चूँकि सारे जो है विद्यार्थीगण का ये प्रश्न रहता है, बार बार रहता है। तो चलिए ये बात तो सबसे बड़ी बातें यहाँ पर आपको दीपक सर ने रखा कि आजकल के बच्चे जो है ये जैसे आप मोबाइल ले लिए हैं, गार्जियन से तो मोबाइल ले ही लेते हैं। ये नहीं कि किसी बच्चा को मैं बुराई कर रहा हूँ, बुराई नहीं, आपके ही जीवन के लिए कुछ बातें जो कि जीवन में सबसे बड़ी बात है। अगर आप अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब बड़े आप हो जाइएगा तो फिर यही आप प्रश्न उठाइएगा मुझे कोई समझाने वाला नहीं था इसलिए मैं बिगड़ गया। लेकिन आप बिगड़े नहीं हैं, वो समय कहिएगा जिस समय आपको ये एहसास होगा कि शायद मुझसे कुछ गलतियाँ या मुझसे भूल हो गई। इसलिए आइए कुछ बातें आप लोगों को अपने जीवन में कुछ उतारनी चाहिए और जीवन में सही राह दिशा के लिए कुछ बातें और कुछ चीज़ों को अहम भूमिका निभाती हैं। तो चलिए जो प्रश्न था कि बच्चे आजकल मोबाइल पे, कहने का अर्थ है जो भी तुरंत बोला कि ये कृपया अकेले देखें, कहने का अर्थ है छोटी मोटी कुछ वीडियो होता है यूँ ही उसे कहा जाए तो नज़रअंदाज कर देने चाहिए, हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। ये युवा पीढ़ी के लिए नहीं है, वो मेरा मानना है ख़ास करके तो स्टूडेंट के लिए है ही नहीं। चाहे वो स्टूडेंट, चाहे वो PG का हो या आप लोगों के जैसा बच्चा हो, क्यों नहीं हो, तो उन लोगों के लिए नहीं है वो सब वीडियो। आप लोग मोबाइल जैसे में लिए हैं, कहा जाए तो मोबाइल सबसे बड़ा अस्त्र है। इसे कहिए तो बुकों का महासागर है ये। जितना बुक आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जितनी बुक आप खरीद सकते हैं, इसमें सारा बुक आपको मिल जाएगा, पूरा इसका एक PDF मिल जाएगा आपको। एक बुक का कहने का अर्थ आप ढूंढ लीजिएगा चैप्टर बाय चैप्टर, पन्ना बाय पन्ना, तो वो मिल जाएगा आपको। इसका अर्थ होता है कि छोटी सी मोबाइल है लेकिन दुनिया इसमें छुपा हुआ है। अब इस दुनिया में कहने का अर्थ है अच्छाई बुराई तो सब है। अगर आप बुराई के पीछे दौड़ते चले जाइएगा तो इसमें बुराई भी तो है रखा हुआ। आप बुराई को देखते चले जाइएगा, अच्छाई को छोड़ता चला जाएगा तो बुराई की ओर घुस जाइएगा। और जब हम बुराई की ओर ज़्यादा घुस जाएंगे तो हमारी पढ़ाई बर्बाद होती चली जाएगी, अर्थात हमारी दुनिया बुरी दुनिया बनता चला जाएगा, अर्थात हमारा जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। इसलिए इस चीज़ों से बचें और हमेशा मोबाइल में जो भी सर्च करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं वो आपके लिए बेटर हो। मानता हूँ कि बच्चे लोग मनोरंजन के लिए तो कोई बेटर सॉन्ग जो हमारे हिंदी सॉन्ग आता है या जिसके लिए जो कुछ या ज़्यादा आता है धार्मिक, जैसे हम भगवत गीता, रामायण, महाभारत या कोई भी पुराण को हम पढ़ कुछ अगर 5 मिनट अगर ध्यान करते हैं उससे हमारा मन की एकाग्रता बढ़ती है। और रही बात पढ़ने की तो हमेशा मुहूर्त वेला अर्थात कम से कम 3 बजे सुबह पहले जगना अनिवार्य होता है। अगर इस समय हम लोग जगना स्टार्ट करते हैं, नहीं अचानक जग पाते हैं, 4 बजे जगें,
पहले शुरुआती 5 बजे जगें, फिर 4 बजे जगने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे 3 बजे। यदि मैं ऐसा समय जगना स्टार्ट कर दूं, देखिएगा बड़े बड़े साधु संत इसी समय जग करके महान और श्रेष्ठ बने हैं और आज उसका पूजनीय है, सबसे श्रेष्ठ उसे माना गया है, ईश्वरों से भी श्रेष्ठ मानता है गुरुओं को। यही तो वजह है उसके लिए कि उसने अपना समय और सारणी को लिमिट किया और उसी आधार से अपने जीवन को उजागर किया और वही रास्ता पे आया जो कि हम सत्य को चुना, वो सत्य को त्याग दिया। तो वही वो सत्य को त्यागना है आपको, जो मोबाइल में दिखाई जाती हैं उनसे दूर होना है और सत्य को त्यागना है, सत्य की ओर दौड़ना है। और जब हम सत्य की ओर मूव करेंगे तो हमारे जीवन में प्रकाश प्रकाश और उजाला ही उजाला और आपकी ऊर्जा इतनी ताकतवान होगी, इतनी तीक्ष्ण होगी कि तुम्हारे सामने कोई अदर टिक नहीं सकता। तो इसलिए मैं जो कहा आप लोगों को कि 3 बजे मुहूर्त वेला में जगना है और अपना तैयारी एक शेड्यूल अर्थात अपना विषयवार को बना लीजिए बेटर से और उसी विषयवार के साथ पढ़ते चले आइए। जैसे मैं मुहूर्त वेला में कुछ सूत्रें या कुछ जीके जीएस कुछ पढ़ना है उसको प्रिपेयर कीजिए, मनन कीजिए और पढ़िए उसके मन से। और उसके बाद फिर समय बचता है, मेरा कहने का अर्थ है 6 के बाद फिर कुछ समय बचता है कि हम फ्रेश हो जाएं अर्थात बाथरूम से कर जाएं, फिर स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद फिर थोड़ा कुछ देर के बाद पढ़ने बैठना है और पढ़ने के बाद अगर जैसे 8 बजे फिर कुछ नाश्ता वास्ता कर लेना है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर फ्री होकर के थोड़ा जैसे कहने का तो रेस्ट चाहिए। जैसे 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं तो फिर 2 घंटा करने आधा घंटा रेस्ट लेना है, माइंड को सेट करना है। फिर माइंड रेस्ट लिए, फिर अब रेस्ट के लिए यह नहीं कि मोबाइल उठा लिए, तो रेस्ट नहीं हुआ। वो मोबाइल उठा लें तो रेस्ट नहीं हुआ। आपका जिस समय क्लास है मोबाइल में उसी समय इसका प्रयोग करें। बिल्कुल, ये नहीं कि आप मोबाइल में जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, तब तो आपका माइंड रनिंग में है। और आजकल के युवा पीढ़ी ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं कौन फायर गेम होता है, हम नहीं जानते खेलने के लिए भी। और ऐसे बच्चा लोग खेलता है, वो बहुत बुरा लगता है, पता नहीं कि समय बर्बाद क्यों करता है अपने जीवन में। बहुत समय बर्बाद है, फ्री फायर क्या क्या बोलता है, एमेजॉन, ये सब होता है, पबजी मीटर, बहुत बच्चा खेल के अपना समय को टाइम बर्बाद करता है। इसलिए मैं कहूँगा इसमें समय बर्बाद ना करें बच्चे और शेड्यूल के साथ पढ़ें। और आप पढ़िए अपने जीवन में, आपके माता पिता जिसकी सपना देख रहा है रात दिन और आपके पीछे जो खर्चे कर रहे हैं हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए जो कितना बच्चों के साथ खर्च कर रहे हैं, उनको एक बार नज़र ताक करके देखिए मम्मी पापा के दिल में क्या छुपा हुआ है, उसकी आत्माएं क्या पुकार रहा है तुम्हारे लिए और वो क्या तुमको देख रहा है। तुमको वो नहीं देख रहा है कि मेरा बेटा खाली मोबाइल में पबजी खेले, वो देख रहा है कि मेरे बेटा के हाथ में पूरी दुनिया की ताकत रहे और दुनिया का संचालक नेतृत्व करे हमारे बेटा। ये आपके मम्मी पापा के दिल में छुपा हुआ है, झांक करके देखिए उसे, उसके दिल को पढ़ नहीं रहे आप, पढ़ के तो देखिए। और श्रेष्ठ होता है माता पिता, सबसे श्रेष्ठ होता है। मैं तो कहूँगा कि प्रथम पूजनीय और प्रथम श्रेष्ठ अगर कहा जाए तो अधिकार है वो हमारे माता पिता पर अधिकार है, अर्थात हमारे माता पिता का अधिकार हम पे है, श्रेष्ठ है। अगर पहला कर्तव्य और पहला अगर धर्म पूरा किया जाए तो माता पिता का, दूसरा फिर हम आगे। ऐसे कहा जाता है कि गुरु, क्योंकि माता पिता के भी आज्ञा वहाँ लेना पड़ता है तभी गुरु के पास हम जा सकते हैं। अगर माता पिता आज्ञा ना दे तो हम नहीं जा सकते हैं, वो असफल होगा। तो आप लोग इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि हमारे मम्मी पापा के जीवन में क्या है और शेड्यूल वार बनाइए। जैसे आप लोग मैट्रिक में पढ़े हैं और जो बच्चे थोड़ा कम पढ़े हैं तो मैं कहूँगा अभी भी शेड्यूल वार बनाइए और कम से कम मेहनत कीजिए। 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा हुआ। अगर आप 12 पढ़ते हैं, 16 पढ़ते हैं तो मैं और बेटर और उसे बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद दूंगा कि आपके जीवन लाख गुनी चौगुनी बढ़ता चला जाए और आपका जीवन सफल होता चला जाए। इसलिए विशेष सर बताएंगे अभी और कुछ। देखिए कुल मिला के देखिए विद्यार्थीगण, बात ये थी कि हम लोगों को जो है ना, चूँकि देखिए कि ITI का आपका फॉर्म फिलअप हो ही रहा है, अब समय भी आपका अंतिम रह गया है और जो है कि तैयारी अच्छे वे में करेंगे हम लोग तभी जो है कि सफल हो पाएंगे। अब देखिए कि
कि ITI का देखिएगा कि बहुत ही क्षेत्रों में जो है ना बहुत ज़्यादा आज के दिनों में मांग है। बोलेगा सर ये कौन कौन से ऐसा क्षेत्र है जो ऐसा किया जा रहा है। देखिएगा सबसे पहला जो है ना, चूँकि अभी तक रेलवे के बारे में प्राइवेटिज्म की बातें हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला अब है नहीं। और रेलवे भर भर का आप जो है ना आपको जो है ना वैकेंट सीट निकालने वाली है, उसके लिए आपको ITI जो है ना उसमें चाहिए पहली बात। दूसरी बात कि आजकल जो है ना पंचायत के क्षेत्रों में भी ना ITI वालों को के लिए ना बहुत वैकेंसी निकल के आ रही है, बहुत सी गवर्नमेंट सीटें निकल के आ रही है। दूसरी बात और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भगवान ना करे कि ऐसा हो कि अगर हम लोगों में से किसी का जॉब ना हो तो ITI आपका जो है ना बहुत उपयोगी साबित होगी। कोई भी उद्योग में कहीं बाहर अगर जाते हैं विद्यार्थीगण तो उद्योग के क्षेत्र में जो है ना आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना योगदान ये ITI आपको देगी। आप हाँ अप्रेंटिस, हाँ देखिए ITI के बाद अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं ना तब तो आपका जॉब आपके हाथ में है, एकदम निश्चित जॉब आपके हाथ में है, कहीं परेशानी होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की डी ग्रुप में कहना करता है सिर्फ आप कहना करते 20% मार्क्स लाइए। हाँ 20 मात्र 20%, 100% में अगर, चूँकि आज जानते हैं आज के दिनों में जो है ना विद्यार्थी काफ़ी कंपटीशन है। आप देखिए उनमें से मात्र आपका जो है कंपटीशन सारे लोग जो है ना मार करेंगे किसके लिए, फाइट करेंगे 100 मार्क्स के लिए। 100 मार्क्स भी नहीं किया 100% के लिए आपको मात्र और मात्र जो है ना 20% से 40% के बीच में आपको लानी है 40%। और आपका जो है ना अपने जो है कि हाथ में अपने गवर्नमेंट सीटें लेनी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही योगदान आपका एक ITI आपके लिए जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपके जो है कि ना करियर को अच्छे साबित करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान देगी। अब देखिए तैयारी कैसे किया जाए। जैसे सर जो पहले कई बार हमेशा बोलते रहते हैं कि जो ना अगर आप जो कि लड़ने के लिए कहीं निकले हैं किसी युद्ध में तो अस्त्र और शस्त्र आपके पास होनी चाहिए। अस्त्र और शस्त्र का मतलब ये है कि एक अच्छी बुक होनी चाहिए और जो है कि एक क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, अच्छा एक मार्गदर्शक होनी चाहिए ना। तो आपका मार्गदर्शक जो है स्मार्ट गुरुकुल जितने जो आपके लिए मेहनत करते हैं जितने भी टीचर ना उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, ये हम दावा के साथ आपको हम कह सकते हैं ना। तो आप लोग क्या कीजिए कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए स्मार्ट गुरुकुल के साथ। पहली बात। दूसरी बात ये जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही पढ़ना है, उससे काफ़ी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिए IAS की तैयारी हम लोग करने रहे विद्यार्थीगण और आया कुछ भी नहीं, तो पढ़ना उतना ही है जितना आएगा। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात एक बात और कि कहीं ऐसे जो है ना जो ऑनलाइन पढ़ने वाले जो है ना फेक टीचर भी हैं, यूट्यूब टीचर, उनके जो है ना चक्कर में नहीं रहना है। वो जो है ना बहला फुसला कर आपसे 100 200 50 रुपया ले लेगा और झूठ-मूठ का नोट्स के नाम पर आपके बहाने के नाम पर डालेगा और उसका कोई योगदान आपके एग्जाम में आपके जो है ना लाइफ में पढ़ाई के क्षेत्र में कोई योगदान उसका नहीं रहेगा विद्यार्थीगण। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खैर हम करना तो चाहेंगे नहीं और आप जितना हम बताना चाह रहे हैं आशा करते हैं आप सारे कुछ जो ना बारीकी से समझ लिए होंगे। इस वीडियो को यही अंत करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।